ठीक है, एक बहुत अच्छी कहानी है जंगल। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिख रहा है ना? गुड इवनिंग ऋषि। ओके ऐश्वर्या, अभी आप लोग सिर्फ स्टोरी पे ध्यान दो, बहुत अच्छी स्टोरी है और बहुत मजेदार है। जंगल शब्द का प्रयोग यहाँ पे लेखिका चित्रा मुदगल, ठीक है, तो इन्होंने इस शब्द का प्रयोग क्यों किया, जंगल शब्द का, कि ये संसार भी एक जंगल की तरह है और इंसान भी दूसरे प्राणियों की तरह इस समाज रूपी जंगल में रहता है। अब इसका फायदा या नुकसान वो तो हमारी सोच पर निर्भर करता है, लेकिन लेखिका चित्रा मुदगल ने जंगल के माध्यम से हमें क्या समझाने का प्रयास किया, हमें क्या सम लाउडर, अभी इससे ज्यादा तेज तो लाउड नहीं कर सकता हूं मैं, आपका नेटवर्क का इश्यू होएगा, इसके लिए ऐसा हो रहा है प्रॉब्लम। तो प्लीज अपना नेटवर्क एक बार रिज्वाइन कर लो, हो जाएगा। हाँ, एक मिनट, स्क्रीन में ये कर रहा हूँ। और बिना मतलब के मैसेज मत करो प्लीज, खाली जहां पे डाउट हो, कुछ पूछना हो तो ही मैसेज करो, ठीक है? अरे अभी दिख रहा है स्क्रीन। ओके, तो चित्रा मुदगल जी की इस कहानी में क्या बताया गया है, आइए जरा देखते हैं। रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फोन था, यहीं से कहानी की शुरुआत होती है कि रीडर एक पोस्ट है और कॉलेज में होती है पोस्ट रीडर की। तो रीडर का नाम अनिमा जोशी और उनके मोबाइल पर फोन था मतलब फोन आया था। किसका फोन आया था? मांडवी दीदी की का, ठीक है ऋषि, मैंने बताया रीडर मतलब एक पोस्ट है रीडर, ठीक है, टीचर से हायर पोस्ट होता है रीडर का। तो और कॉलेजेस में होता है, डिग्री कॉलेज में होता है। तो रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फोन आया, किसका फोन आया था? मांडवी दीदी की बहू। अभी मांडवी दीदी कौन? वो एक प्रोफेसर हैं और उनकी बहू का फोन आया था, बहू का नाम है तविशा। कॉलेज की जो रीडर है अनिमा जोशी, उनके मोबाइल पे प्रोफेसर, जो महिला प्रोफेसर हैं कौन, मांडवी, उनकी बहू का फोन आया और बहू कह रही थी, क्या कह रही थी आइए देखिए। आंटी बहुत जरूरी काम है, अम्मा से बात करवा दें। फोन करके कहा कि आंटी बहुत जरूरी काम है और बात करना है मांडवी दीदी से, मतलब अम्मा से, तो बात करवा दें आप। अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई। असमर्थता मतलब अपनी समस्या बताई कि मैं बात नहीं करवा सकती हूँ। क्यों नहीं करवा सकती हूँ? क्योंकि मांडवी दीदी कक्षा ले रही हैं, वो क्लास में है और मैं मोबाइल लेकर क्लास में तो जाके उनको नहीं बोल सकती कि आप क्लास छोड़ के 1 मिनट आइए और जरा बात कीजिए घर पे। हाँ, बाहर आते ही वह संदेश दे देंगी, जैसे वो क्लास के बाहर आएंगे वैसे मैं उनको मैसेज दे दूंगी। वैसे हुआ क्या है, इतनी इमरजेंसी क्या है? घर में सब कुशल मंगल तो है, घर में सब ठीक तो है। किसने कहा? अनिमा ने कहा। किससे कहा? तविशा से कहा। अब आगे यहां तक समझा? हाँ, अनिमा टू तविशा। आगे
परेशानी का कारण बताने की बजाय तविषा उनसे पुनः आग्रह किया, पुनः मतलब फिर से आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया और कहा आंटी अम्मा से बात हो जाती तो डॉट डॉट डॉट, मतलब बड़ी मेहरबानी होती अगर अम्मा से बात हो जाती। अनिमा ने कहा उचित नहीं लगेगा तविषा, अच्छा नहीं लगेगा, अनुशासन भंग होगा। कॉलेज का एक जो डिसिप्लिन है। हाँ ऋषि, अम्मा मतलब मांडवी दीदी। उन्होंने कहा कि उचित नहीं लगेगा तविषा, अनुशासन भंग होगा कॉलेज का। मुझे बताओ तविषा, मुझे बताने में झिझक कैसी? मैं भी तो तुम्हारे फैमिली की तरह हूं, और मुझसे बताने में तुमको किस बात की झिझक है, किस बात का संकोच है? झिझक मतलब संकोच। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन रूल भंग होगा, नियम कानून टूटेगा, क्योंकि विद्यालय में क्लास में मोबाइल फोन का उपयोग गलत है, और मैं वही चीज करूंगी तो गलत होगा। आगे कहा क्या है, तविषा का स्वर भर्रा सा आया। भर्राना मतलब आवाज रोती हुई सी लगना, गला भर आना। स्वर भर्राना मतलब गला भर आना, मतलब रुआसे होकर बोलना। तविषा ने बताया। क्या कहा? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, मतलब मैं आपसे कह सकती हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब उन्होंने कहा, क्या कहा? घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं, जुड़वा मतलब दो, घर में जो दो खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं, उन्होंने उन्होंने कौन? हाँ, उन्होंने कौन? किसके लिए उन्होंने शब्द का प्रयोग किया? माधवी दीदी कहां से आ गई? मांडवी, मांडवी नाम है। हाँ मांडवी। तो मांडवी दीदी ने या अम्मा ने जो ट्विंस पाल के रखे हैं खरगोश के बच्चे, उनका नाम सोनू और मोनू है। उनमें से सोनू नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई। कैसे मृत्यु हो गई? कहते हैं कि 10:30 के करीब, सुबह 10:30 के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई, तो बैठक बुहारते हुए उसकी नजर सोनू पर पड़ी। सुबह 10, 10:30 के करीब जब काम वाली बाई कमला बाई आई झाड़ू पोछा करने के लिए, तो वेट 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 ऋषि, इतना आगे बढ़ बढ़ के मत पूछो, मैं मीनिंग क्लियर कर रहा हूं। वेट, ड्राइंग रूम को बुहारते हुए, बुहारते हुए अर्थात झाड़ू लगाते हुए, सफाई करते हुए उसकी नजर सोनू पर पड़ी। उसने देखा हॉल में सोनू को, और वो सो रहा था। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया डुलाया। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई मूवमेंट नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। वह बुदबुदाई, वह बड़बड़ाई। बुदबुदाना मतलब धीमी आवाज में बड़बड़ाना, और बड़बड़ाते हुए उसने कहा, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। घोड़े बेचकर सोना मुहावरा है, निश्चिंत होकर सोना। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना, झाड़ू लगाना, बुहारना, बुदबुदाना
धीमी आवाज में बोलना या अस्फुट अनक्लियर वॉइस में बोलना, और घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। क्लियर? ना तो कोई डाउट? ओके। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया। किसने? कमलाबाई ने। सोफे के नीचे तक टांग पकड़कर जो है बाहर खींच लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई, कोई मूवमेंट नहीं हुआ उसकी बॉडी में। कमला ने चीख कर तविषा को पुकारा। कमला ने चीख कर मतलब जोर से तविषा बहू को पुकारा और कहा, छोटी बीजी, बीजी बहू जी, ठीक है। और कहा, तविषा अचेत सोनू को देख घबरा गई। अचेत मतलब जिसमें चेतना न हो, जिसमें जान न हो, उस खरगोश के बच्चे को देखकर वो घबरा गई। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह हाथों में टूटी कोपल सी झूल गई। जैसे हाथ में कमल का फूल लो और वो टूट जाए तो लटक जाता है, वैसे उसके पैर सर सब हाथ में उठाते ही लटक गए, जिससे पता चल रहा था कि सोनू की मौत हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। देह मतलब शरीर, बॉडी टूटी कोपल सी झूल गई जब उसकी गर्दन, उसके हाथ पैर, तो उसकी समझ में नहीं आया कि अब मैं इसका करूं क्या। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर भी नहीं है कि उसको बुला लिया जाए। फिर भी उसने प्रयास किया। कोपल मतलब मुलायम, कोमल, कोपल का मतलब कोमल। अपनी समझ से उसने, तविषा ने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया। सोचो कि इतना फ्री बैठा था बच्चों का डॉक्टर कि बेचारे को आके खरगोश को देखना पड़ा, और आकर देखा, डॉक्टर ने देखते ही कह दिया। क्या कहा? प्राण नहीं है अब सोनू में, जिंदा नहीं है, ये तो मर गया। ये सारी बातें तविषा अनिमा को फोन पर बता रही थी। और आगे तविषा ने कहा, आंटी आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दें, घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। पीयूष कौन? तविषा का बेटा और मांडवी का पोता। हाँ, बोले कि वो अभी घर आ जाएगा 1 घंटे में, और घर आ गया तो ये हालत देखकर खरगोश की वो 50 सवाल पूछेगा। अच्छा, मांडवी जी फाइनली घर आ गई। और आकर पूछा, मांडवी जी घर पहुंची। सोफों के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेष्ट, बेजान, निश्चेष्ट बेजान पड़ा हुआ था। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। गुमसुम मतलब चुपचाप, खोया खोया सा बैठा हुआ था। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता, कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता, तो कभी बाएं से। निकट मीन्स नजदीक। थोड़ा एक्सप्लेन करने दिया करो, अगर गलती से भूल जाओ तो फिर क्वेश्चन पूछा करो, ठीक है। मैं जस्ट रीड किया, फिर आप क्वेश्चन पूछ लोगे तो फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, तो बाकी चीजें फ्लो में नहीं जाती हैं, ठीक है ऋषि। अगर मैं गलती से भूल जाऊं तो फिर क्वेश्चन पूछा करो, ठीक है। थोड़ा मुझे मौका तो दो एक्सप्लेन करने का। मांडवी दी घर पहुंची और उन्होंने क्या देखा कि दोनों सोफों के बीच में जो खाली जगह थी फर्श पर, जमीन पर, वहीं पर जो है वो बेचारा बेहोश पड़ा हुआ था। पीयूष
उसी के निकट, निकट मतलब पास, गुमसुम मतलब चुपचाप बैठा हुआ था। और मोनू जो जिंदा था वो सोनू की परिक्रमा सा करता, उसके कभी दाहिनी तरफ जाता, ठिठक मतलब रुक जाता, फिर गौर से ध्यान से ताकने लगता, देखने लगता कि ये आज सोनू को क्या हो गया जो मेरे साथ नहीं खेल रहा है। फिर कभी बाईं तरफ उछल कर चले जाता, फिर उधर से देखने लगता कि आजा हम दोनों खेलते हैं। लेकिन एक तो मर चुका था, अब वो कैसे उठेगा और कैसे खेलेगा। मोनू को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। मोनू मतलब दूसरे बच्चे को। यहां तक समझा? लिख लो। निश्चेष्ट मतलब चेष्टा न करने वाला, जो कोई मूवमेंट नहीं कर सकता है, कोई हरकत नहीं कर सकता है। यस, बहुत इमोशनल स्टोरी है ऋषिका, और बहुत मीनिंगफुल स्टोरी है। इससे हमको एक बहुत बड़ा मैसेज मिलता है। मैं बाद में आपसे आप सभी से क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? तो लिखा निश्चेष्ट मतलब चेष्टा न करने वाला। पीयूष की स्तब्धता, स्तब्धता मीन्स खामोशी। लिख लो मीनिंग। स्तब्धता मीन्स खामोशी, तोड़ना या चुप्पी तोड़ना। उन्हें जरूरी लगा कि बच्चा है, एक जानवर की मौत का भी बच्चे के दिमाग पर गहरा असर हो सकता है। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रही है। ओके हनी। तो उन्होंने कहा कि नन्ही सी जिंदगी में अभी बच्चा है पीयूष, और वो इतने कम उम्र में किसी की मौत को पहली बार दिख रहा है। पहली बार मौत से मिल रहा है मतलब पहली बार किसी की मौत को देख रहा है। हाँ, मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है क्योंकि बच्चे को लग रहा है वो तो मेरे सामने पड़ा हुआ है, तो मरा कैसे है, मरना क्या होता है उसको पता नहीं है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाजा खोलने न दौड़े हों। थोड़ा फ्लैशबैक में जाके मांडवी बता रही हैं कि मेरी जिंदगी में ऐसा कभी हुआ नहीं कि जब से ये तीनों एक साथ में रह रहे हैं घर में, तब से जब मैं आती हूँ घर पे और डोर बेल बजाती हूँ तो पीयूष के साथ सोनू मोनू भी साथ में दौड़कर जाते हैं दरवाजा खोलने के लिए। लेकिन खोल तो पीयूष ही पाता है, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते कि हम तीनों ने मिलकर खोला है। इतना अच्छा बॉन्डिंग था उन दोनों खरगोश का पीयूष के साथ में। पीयूष का सिर उन्होंने अपने छाती से लगा लिया, मतलब पीयूष को अपने गले से लगा लिया। किसने? दादी ने। तब पीयूष रोने लगा और रोते हुए उसने कहा, दादी दादी, ये सोनू को क्या हो गया? दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। दादी, अम्मी अच्छी नहीं है, बोलती है सोनू मर गया। बच्चे ने रोते हुए सारी बातें, सारी शिकायतें अपनी दादी से कह दी कि अगर ये बीमार है तो उसको डॉक्टर को दिखाओ। मैंने अम्मी से पूछा तो अम्मी कहती हैं कि मर गया। अम्मी अच्छी नहीं है, किसी के मरने की बात नहीं कही जाती ऐसे। वह रुधे स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगती है। रुधे स्वर को मतलब रोती हुई आवाज को साधती हुई, समझती हुई। मांडवी समझ रही है कि बच्चा रो रहा है, उसको तकलीफ हो रही है। अब दादी पीयूष को समझाती हैं और क्या कहती हैं, रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा, बेटा रो मत, क्योंकि तुम रोओगे तो सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना।
मोनू उनकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है। मोनू को मांडवी ने अपने हाथों में ले रखा है और उसने अपना मुंह लटका रखा है, लेकिन देख रहा है चारों तरफ, बिटर बिटर दृष्टि, बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर आश्चर्य से देख रहा है कि ये सोनू को क्या हो गया, ये क्यों नहीं उठ रहा है, आज घर का माहौल बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा है, क्या बात है। लेकिन जब मांडवी ने अपने हाथों में उसे उठाया तो उन्हें क्या महसूस हुआ कि जानवर भी रोते हैं। क्या जानवर भी रोते हैं? पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। और उनको पता कैसे चला कि जानवर रो रहा है, ये बच्चा रो रहा है खरगोश का? मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। हिचकियां भर रहा था मोनू, जैसे हम रोते हुए हिचकियां लेते हैं, सिसकियां लेते हैं, वैसे ही मोनू भी रो रहा था। काली बदली उनके चेहरों पर उतर आई थी। काली बदली मतलब उदासी, सैड। उनके मतलब परिवार के उन सभी चेहरों पर जो है उदासी दिखाई दे रही थी सोनू के मरने के कारण। एनी डाउट? ओके। बिटर बिटर डिश मतलब नजर गड़ाए देखना या बड़ी बड़ी आंखों हैरानी से देखना। अनिमा जोशी की मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को कुछ मिसिंग है क्या? अच्छा, ओके। तो अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। मतलब जब मांडवी दीदी विद्यालय से निकल रही थी घर के लिए, तभी उन्होंने अनिमा के मोबाइल से ही फोन कर दिया। किसको? अपने बेटे शैलेश को। और कहा, न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फोन किया हो या न किया हो, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे शैलेश से कहा था ऐसा करे। जब उन्होंने कहा तो शैलेश ने कहा, माँ से फोन पे कहा कि ऐसा करें अम्मा, घर पहुंच ही रही हैं आप, तो नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फेंकवा दें। अब बताओ। मैं कहा कि भाई अभी मैं क्यों ऑफिस छोड़ के आऊं, अभी वो मर ही गया है, तो एक काम करो, उसको वॉचमैन से कह के नाले में फेंकवा देना। क्या ये सही है? ऐसा करना सही है? नहीं ना। यही चीज मांडवी को भी बुरी लगी। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था, डांटने के लहजे में कहा, छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुंचे। मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूं बेटा, तुमको ऑर्डर दे रही हूं कि छुट्टी लो और चुपचाप घर पहुंचो, क्योंकि मुझे पता है उनके घर पहुंचने तक पीयूष घर पहुंच चुका होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज नहीं फिकवा सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। अभी जो परिस्थिति है उससे भागना वो नहीं है, आवश्यक नहीं है, बल्कि उसका सामना करना, मुश्किलों का सामना करना बहुत आवश्यक होता है। अच्छा, नहीं तो समस्या क्या होती? उस बच्चे के मन पर एक बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ता। आगे सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध, अबोध मतलब इनोसेंट, मासूम मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। क्योंकि अगर पहले नाले में फिकवा दिया तो वो इतने हजार सवाल पूछेगा कि पूरी फैमिली जो है डर के मारे इधर उधर भागेगी कि बच्चे के प्रश्नों का जवाब कौन दे। क्योंकि उस बच्चे को तो ये पता नहीं है
कि मरना क्या होता है, तो एक्सप्लेन कैसे करोगे? मांडवी ने कहा, जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देंगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। शैलेश को जब इतनी डांट पड़ी तो उसने कहा, ठीक है, पहुंचता हूं। शैलेश ने कहा था। शैलेश कौन है? जमादार का मतलब वो कचरा साफ करने वाला, जो सुबह सुबह कचरे उठा के लेके जाता है ऋषि। अब आगे शैलेश ने कहा था, भाई मैं आ रहा हूं, ठीक है। अंतिम संस्कार मतलब मरने के बाद की जो क्रिया होती है दफनाने या जलाने की, उसे अंतिम संस्कार कहते हैं, ठीक है। लिख लो उसको। लिख लिया? उन्होंने पीयूष को समझा दिया था। क्या समझा दिया था? तुम्हारे सोनू को जमीन में गाड़ने ले जा रहे हैं, हम दफनाने ले जा रहे हैं। तुम्हारे पापा, नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जब छोटे बच्चे मर जाते हैं तो उनको जमीन में दफना दिया जाता है, वैसे हम तुम्हारे सोनू को भी दफनाने ले जा रहे हैं। अब बच्चों के भयानक सवाल कैसे आते हैं, प्रश्न कैसे पूछते हैं, जरा उसका भी आप आनंद ले लीजिए। पीयूष ने कहा, दादी उसके दिल में दुख क्यों था? अब बताओ, किसी के दिल की बात हम कैसे समझेंगे? लेकिन फिर भी पीयूष ने पूछा कि दादी उसके मतलब सोनू के दिल में दुख क्यों था? किस बात का दुख था? दादी ने कहा, उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया, उस सोनू को उसके माँ बाप से अलग कर दिया गया, उसके मन में, उसके दिल में इसी बात का दुख था। किसने किया दादी? अब देखो जैसे कैसे बच्चे फंसाते हैं प्रश्नों में। अब क्या कहा, किसने किया दादी? अलग कौन किया दोनों को? दादी ने कहा, उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? मांडवी ने कहा, होते हैं। दादी, मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास गई, मुंबई गई थी, तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। दादी तुम्हें पता है, जब मेरी माँ 4 दिन के लिए ही हम लोग को छोड़कर मुंबई गई थी तो मुझे बहुत दुख हुआ था। अकेला छूट जाना थोड़ा बुरा होता है, थोड़ा दुख होता है। अब अगला प्रश्न, दादी दादी दुख से मर जाते हैं? क्या किसी को इतना दुख हो सकता है कि वो दुख में मर जाए? मानवी ने कहा, कभी कभी पीयूष, कभी कभी ऐसा होता है कि इतना ज्यादा दुख हो जाता है कि वो सहन के बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, और कभी कभी इसी कारण से उसकी मृत्यु भी हो जाती है। क्लियर? सोनू भी मर सकता है? नया प्रश्न, क्या सोनू भी मर सकता है दुख के कारण? मांडवी ने कहा, मर सकता है। अब मांडवी थोड़ा सा जो है
फ्लैशबैक में जाकर याद कर रही हैं कि कैसे वो दोनों खरगोश के बच्चे हमारे घर आए थे। क्या लिखा उन्होंने? कैसे हठ पकड़ लिया था पीयूष ने। हठ मीन्स जिद। जिद पकड़ लिया था पीयूष ने। किस बात की जिद पकड़ी थी? घर में वह भी खरगोश पालेगा। घर में वो भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। तविषा और शैलेश के संग महरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। क्या बता रहे हैं कि जो पीयूष के पप्पा है कौन? शैलेश। तो उनके मित्र के बच्चे के जन्मदिन की पार्टी में गए थे सब लोग। उन लोगों ने मझोले नीम के पेड़ की डाल पर, मझोले मतलब मीडियम साइज के नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। किसका पिंजरा? तोते का पिंजरा लटका रखा था। जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। अब ये सब तो तैयारी थी कहां? शैलेश के मित्र के घर पे। तोते का पिंजरा भी लटका हुआ था, खरगोश भी थे। देखकर खुश हो गया कौन? पीयूष। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। तविषा तविषा और शैलेश ने बहुत समझाया, बहुत समझाया। फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है बेटा, ये सब की जिद मत करो, क्योंकि हम फ्लैट में रहते हैं और फ्लैट में जो है ऐसे पक्षियों को, प्राणियों को पालना बहुत मुश्किल है। कहां रखेंगे उन्हें? जवाब क्या दिया बच्चे ने? बालकनी में। कहां रखेंगे? बालकनी में। पीयूष ने जगह ढूंढ ली। तविषा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा। जब वो कह रहा था तभी जो है तविषा ने पीयूष की बात को काट दिया और बताना चाहा क्या? कि पूरे दिन खरगोश बाकड़े में नहीं बंद रह सकते। पूरे दिन बंद करके तो नहीं रख सकते हो आप, उन्हें कुछ टाइम के लिए खोलना पड़ेगा। उन्हें समय के लिए, एक सेकेंड, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। फ्री छोड़ दो। किसको? खरगोश के बच्चों को। छोटे से घर में, घर छोटा सा, छोटे से घर में भागा दौड़ी करेंगे। देखो हम बहुत मजे की बात बता रहे हैं। कहते हैं कि बच्चे हैं छोटे छोटे खरगोश के, अब घर में ले चलोगे, रखोगे तो भागा दौड़ी करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, भागा दौड़ी, सुसु छिछी करेंगे, पेशाब करेंगे, बाथरूम करेंगे। उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा? तुम्हारे पापा। तो आइडिया मिल गया पीयूष को, अरे हाँ पापा करेंगे ना। लेकिन उसने क्या कहा? दादी करेंगी, पापा क्यों करें, दादी करेंगी। तविषा ने कहा दादी पढ़ाने कॉलेज जाएंगी तो उनके पीछे कौन करेगा? स्कूल से घर आकर मैं कर लूंगा। सारा घर हंस पड़ा कि भाई ये बच्चा तो बहुत इंटरेस्टेड लग रहा है, इसको अभी खरगोश के बच्चे और वो तोता खरीद कर देना ही पड़ेगा। उसकी तैयारी बड़ी अच्छी थी। अब आगे सब लोग तब और चकित जब पीयूष
यस सर। नेटवर्क स्लो हो गया था इसके लिए वॉइस ये हो रही थी। ओके सर। हाँ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ वो लाइन, ठीक है। तो सब लोग तब चकित और रह गए और हैरान हो गए कि जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की। दादी को पटाने की कोशिश की मतलब दादी से मीठी मीठी बात करके अपनी बात मनवाने की कोशिश की। दादी उसके जन्मदिन पर कोई ना कोई उपहार देती ही है। जाके उसने कहा, दादी आप मेरे बर्थडे पे तो कोई ना कोई तो गिफ्ट देती हो ना, अच्छा वाला। दादी ने कहा हाँ। तो उसने कहा क्यों ना इस बार वे उसे खरगोश और तोता लाकर दे दें। उन्होंने कहा कि मुझे खरगोश और तोता लाके दे दो, मैं समझ लूंगा कि मेरा बर्थडे गिफ्ट मिल गया। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई। निरुत्तर मतलब उनके पास कोई जवाब नहीं था, स्पीचलेस हो गई कि भाई मैं बर्थडे पे गिफ्ट तो देती हूं अपने पोते को, तो अब जो मांगेगा वो देना ही पड़ेगा। हाँ, स्पीचलेस। तो लेके गई कहा, लाजपत, दिल्ली में है एक प्लेस का नाम है लाजपत नगर। तो वहां चिड़ियों की दुकान पर गई। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया कि ये दोनों अच्छे हैं। तत्काल तुरंत उनका नामकरण कर दिया गया सोनू और मोनू। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया। कि खरीद तो लिया गया, उनको लेके रखेंगे कहां, तो उसके लिए उनका घर भी खरीदा गया, बाकड़ा खरीदा गया। जालीदार बड़ा सा बाकड़ा। जालीदार क्यों? जिससे वेंटिलेशन रहे, हवा ले सके, एकदम पैक करके नहीं रखना, नहीं तो 2 दिन में मर जाएंगे। तो जालीदार बड़ा सा बाकड़ा लिया, बॉक्स लिया। समझा यहां तक? उस सांझ, उस शाम सोसाइटी के उसके सारे हमजोली, हमजोली मतलब हम उम्र, बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते, सराहते और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। उसके उम्र के जो और बच्चे थे सोसाइटी, वो सब आए बालकनी में, खरगोश को देख रहे हैं तो कभी पीयूष को देख रहे हैं और खरगोश की प्रशंसा करते हैं और पीयूष के भाग्य से नफरत करते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे बारे में इतना क्यों नहीं सोचते, हमें लाकर ये सब खिलौने क्यों नहीं देते हैं। समझा यहां तक? हमजोली मतलब साथी संगी। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। दूसरे दिन भी देखा कि सोनू सामान्य नहीं है, सॉरी मोनू सामान्य नहीं है, सोनू तो गया, मर गया। पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। पीयू मतलब पीयूष, हाँ, तो पीयू भी जाना चाहता था लेकिन उसको भेजा नहीं, मुनासिब मतलब ठीक नहीं समझा। नहीं, ये भी बच्चा दुखी है और वो मोनू है वो भी बिल्कुल अकेला पड़ गया है, तो एक दिन नहीं जाते स्कूल। पीयूष का घर का नाम है। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढांढस महसूस करेंगे। मांडवी सोचने लगी कि अगर ये रहेगा, मोनू इसके साथ रहेगा, तो दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा खेलेंगे, थोड़ा साथ में रहेंगे, तो दोनों को ढांढस मतलब एक मॉरल सपोर्ट मिलेगा, सहारा मिलेगा। इसलिए उन्होंने उसे भी स्कूल नहीं भेजा। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया, अपना खुद कॉलेज जाना पोस्टपोन कर दिया, उन्होंने स्थगित कर दिया। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। कटोरे में दूध रखा हुआ था पीने के लिए मोनू को, लेकिन उसने नहीं पिया। क्यों नहीं पिया भाई? क्योंकि हम इस चीज को एहसास कर सकते हैं कि जितना आदमी से बिछड़ने पर आदमी को दुख होता है, उतना ही जानवरों को जानवरों से बिछड़ने पर दुख होता है।
हाँ, वह दुखी था, राइट ऋषिका। तो पीयूष उसका घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढांढस महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं। मोनू को जो दूध दिया गया था उसने पिया तक नहीं, छुआ तक नहीं। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को वह रह रह कर सूंघता रहा कि क्या सोनू ने दूध पिया। उन्होंने मोनू की चिंता उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। किसको? मांडवी को, कि अगर ये कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो ये भी नहीं जिंदा रहेगा। अब उनको फिक्र होने लगी। किसकी? उस खरगोश के बच्चे की। तविषा अपराध बोध से भरी हुई थी। अब देखो हम कहानी के मॉरल पे आ रहे हैं धीरे धीरे। तविषा अपराध बोध मतलब पछतावा होना, प्रायश्चित। हाँ, अब उसे पछतावा हो रहा था और अपनी बात को, अपनी गलती को अपने सास मांडवी से कहती है। तविषा मांडवी दीदी से उसने अपना संशय बांटा। संशय मतलब डाउट, शेयर किया और कहा चावल की टंकी में घुन हो रहे थे। चावल जो टंकी में रखा हुआ है उसमें घुन एक कीड़ा है जो अनाज को पूरी तरह से खा जाता है। कैसे खाता है? छोटा सा होल करके उसके अंदर घुस जाता है और उसके अंदर का जितना पाउडर होता है सब खा जाता है और वो पूरे कचरे की तरह खाली हो जाता है, बर्बाद। तो उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर के पारे की गोलियों की शीशी ढक्कन मरोड़कर, जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। ध्यान दो, क्या कहते हैं कि चावल की टंकी में घुन हो रहे थे, इसलिए मैंने डाबर कंपनी की जो कीड़े मारने की दवा है, जहर की गोलियां जो है, उसके ढक्कन को मरोड़कर खोला और खोलने के चक्कर में क्या हुआ, ढक्कन जल्दी खुल गया और 2-3 उसके टैबलेट जो है वो जमीन पे बिखर गए, गिर गए। कुछ गोलियां छिटक कर मतलब बिखर कर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी, कीड़े मर जाएंगे। फिर भी उसे शक है। किसे? तविषा को इस बात का शक है कि एक आध गोली ओने कोने में छूट गई होगी। हो सकता है सोफे के नीचे इधर उधर जो है दवा छूट गई हो और रात को सोनू ने उस दवा को खा लिया हो और सुबह तक राम नाम सत्य हो गया। तब तक मोनू आ गया। माँ ने पूरी बात कह भी नहीं पाई थी, मतलब तविषा अपनी सास से पूरी बात कह भी नहीं पाई थी कि तब तक आ गया पीयूष। और पीयूष ने कहा, दादी मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? दादी ने कहा, बेटा सोनू जो उससे बिछड़ गया है, मोनू इसलिए नहीं खेलता क्योंकि सोनू बिछड़ गया, उससे दूर हो गया है, वह दुखी है। दोनों एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी। सोनू को मोनू के साथ, मोनू को सोनू के साथ रहने की एक आदत पड़ गई थी। अब अगर कोई बिछड़ जाता है तो एक को तकलीफ ज्यादा होती है। क्लियर यहां तक? कोई डाउट? पीयूष ने कहा, मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है। सोनू चले गया, मुझे भी उस बात का दुख है। दादी क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? क्या हमें इतना दुख हो सकता है कि हमारी भी मौत हो जाए? मांडवी दी ने तड़प कर, बेचैन होकर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया कि और डांटा। डांटते हुए क्या कहा, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है बेटा? मतलब मरने के बारे में बोलना बहुत बुरी बात है।
पीयू ने प्रतिवाद किया। प्रतिवाद मतलब कही हुई बात के बदले में जवाब देना। प्रतिवाद करना मतलब जवाब देना। और कहा, आपने ही तो कहा था दादी सोनू दुख से मर गया। आपने ही कहा था भाई उसको दुख है तो दुख से मर गया। तो दादी ने जवाब दिया, कहा था उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। वो बचपन में अपने माँ बाप से बिछड़ गया था, इस बात का उसके मन में दुख था, इसके लिए वो मर गया। जंगल उसका घर है। जंगल उसका मतलब सोनू मोनू का घर है। जंगल में उसके माँ बाप हैं। जंगल में उसके माँ बाप रहते हैं और जंगल में उसके माँ बाप हैं। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो ना, तुम्हें किस बात का दुख है? तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। दुख तो उन जानवरों को होता है जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता है। अब आगे पीयूष ने कहा, दादी हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से? क्या ऐसा हो सकता है कि अगर उसके माँ बाप से उसको अलग रखा जाए तो सब दुखी हो जाएंगे, है ना? और एक सेकेंड, हाँ, और दुख से कोई मर भी सकता है, ऐसा बच्चा कह रहा है। मांडवी ने निरुत्तर हुआई। वो जानती थी कि अब इसकी बातों को काटना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी मांडवी ने कहा, सॉरी, पीयूष ने कहा, दादी हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दें तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा। अगर जंगल में ले जाकर इसको छोड़ देंगे तो क्या वो अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा? फिर तो वह मरेगा ही नहीं ना, क्योंकि तब तो उसको दुख नहीं होगा अगर माता पिता को पा जाएगा तो। मांडवी ने कहा, ठीक है, शैलेश से कहूंगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में ही। ओके, ओके, ठीक है सर, ये खाली डायलॉग कंप्लीट करने दीजिए। तो रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं जंगल में। शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे और हम उनको छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां तक टिक मार्क कर लो। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर। Okay, sir. Bye, 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 everyone. We are ending the lecture.